फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल। इस चैनल पे अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, टैक्सेशन एंड कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज चैप्टर अपलोड है और अपलोड हो रहे हैं। कृपा करके इसका बेनिफिट आप खुद भी लें और शेयर करके औरों को भी दें। आज हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट के 4th चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डेथ ऑफ पार्टनर? देखिए, एक चीज यहाँ नोट करना है कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से जाएगा तो वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है, और अगर दुनिया से जाएगा तो डेथ ऑफ पार्टनर होता है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस इज रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ में यही बेसिक डिफरेंस है। रिटायरमेंट इज वॉलंटरी इन कैरेक्टर, बोल के आता है, बट डेथ इज अनसर्टेन, कभी भी हो सकता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो पार्टनर रिटायर होता है वो अपना कैपिटल, करंट अकाउंट, गुडविल, पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, ये सब का पैसा ले जाने का राइट रखता है। लेकिन डेथ में, डेथ ऑफ पार्टनर उसको बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर। उसका जो एग्जीक्यूटर होता है, उत्तराधिकारी होता है, वो पार्टनरशिप बिजनेस में लगे हुए सारे पैसे को लेने का अधिकारी होता है, उसका राइट होता है। सब कुछ सेम है जैसे रिटायरमेंट में करते थे। कुछ बातों को यहाँ ध्यान देना है। देखिए, जैसे ही कोई पार्टनर मरेगा हम लोगों को इस 3 नए चीज के बारे में पता करना होगा। पहला होगा डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। जो पार्टनर मर गया उसका बिजनेस में कितना पैसा है। कभी कभी तो क्वेश्चन में सिर्फ यही निकालने के लिए आता है कि उसका कितना फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करो। तो जो पार्टनर मर गया उसका क्या क्या राइट है। पहला है, देखिए, कैपिटल एंड करंट अकाउंट अपना वो ले जाएगा जो उसका है। पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में उसका जो शेयर्स होगा वो लेने का राइट रखता है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, उसके मरने के बाद सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होगा, उसमें जो प्रॉफिट लॉस होगा उसमें उसका राइट है। गुडविल में उसका राइट है। प्रॉफिट, ये नया चीज है, प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ, दैट इज पीएल सस्पेंस। लास्ट प्रॉफिट लॉस का बंटवारा हुआ 31 दिसंबर 2021 और मरा है 1 अप्रैल 2022 को। तो ये जो 3 महीने का प्रॉफिट होगा इसको पीएल सस्पेंस बोलते हैं। ये भी लेने का उसका राइट है। इसमें जो उसका हिस्सा होगा 3 महीने के प्रॉफिट में, ये भी वो लेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग पीएल सस्पेंस। और एक और है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जो उसका हिस्सा है वो भी लेने का वो अधिकारी है। अब देखिए, हम यहाँ लिखे हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता क्या है, बिजनेस इसको क्यों लेके रखता है। जैसे 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर के लाइफ के ऊपर एक कॉमन पॉलिसी लेके फर्म रखता है। तीनों पार्टनर में कोई भी पार्टनर मरेगा, पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा, बिजनेस को पैसा मिल जाएगा, और जो पार्टनर मर गया है उसके उत्तराधिकारी को फर्म आसानी से पैसा पेमेंट कर देगा। फर्म का वर्किंग कैपिटल गड़बड़ नहीं होगा। अगर ये ऐसा नहीं करेगा, पॉलिसी लेके नहीं रखा रहेगा, तो जो पार्टनर मर गया उसके एग्जीक्यूटर को बिजनेस से एक मोटा मोटी रकम दे देने से बिजनेस का वर्किंग कैपिटल गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बिजनेस ये पॉलिसी लेकर रखता है, और ये पॉलिसी मैच्योर्ड होता है ऑन द हैपनिंग ऑफ फर्स्ट डेथ। आप सोचते होंगे क्या आदमी 3-4 बार मरता है? जी हाँ, भारत देश है ना, यहाँ अनहोनी घटना होती रहता है। मर गया 4 दिन बाद फिर जिंदा हो गया, ऐसी बहुत घटनाएं हैं। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, मर गया, डेथ सर्टिफिकेट सबमिट किया, पॉलिसी मैच्योर हो गया, 4-5 दिन बाद फिर जिंदा हो गया, या 1 दिन बाद 2 दिन बाद फिर जिंदा हो गया, तो वापस से पॉलिसी जिंदा नहीं होगा। मरने के बाद पॉलिसी वैल्यू से एंट्री होगा। अब मरा नहीं और हम लोग पॉलिसी दे देंगे कंपनी को तो सरेंडर वैल्यू से एंट्री होगा। माने एडमिशन और रिटायरमेंट में सरेंडर वैल्यू से एंट्री होता है और डेथ में पॉलिसी वैल्यू से एंट्री होता है। इसका जो अकाउंटिंग एंट्री है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। जो हम लोग इसका प्रीमियम पेमेंट करते हैं वो ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, दूसरा ट्रीटेड एज एन एसेट्स, और तीसरा व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज मेंटेन। 3 तरह से इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट होता है। सम्स करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, वही जैसे रिटायरमेंट में किए थे हम लोग, या तो कैश में पेमेंट करेंगे, या चेक में पेमेंट करेंगे, या लोन होगा, या दोनों हो सकता है, या इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, जैसा क्वेश्चन हो। न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो एज इट इज होगा जैसे रिटायरमेंट में करते थे हम लोग। वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग एंट्री ऑफ गुडविल भी सेम होगा जैसे रिटायरमेंट में होता था। अदर अकाउंटिंग एंट्री जैसे रिटायरमेंट में करते थे 7 स्टेप को फॉलो करके, वैसे ही यहाँ भी करेंगे। सब कुछ एज इट इज है, बस डिफरेंस क्या है, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का डिफरेंस आ जा रहा है, और ये पीएल सस्पेंस आ जा रहा है नया। और रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर का राइट होता है, इसमें एग्जीक्यूटर का राइट होता है। बाकी सब एज इट इज है। चलिए इसका भी कुछ समझ करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको इसके बारे में एक अच्छा आइडिया हो सके। देखिए, आपको बताया गया कि जैसे ही कोई पार्टनर मरेगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका कितना फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ये हम लोग कंप्यूट करेंगे। फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब बिजनेस में उसका कितना पैसा है जो उसके उत्तराधिकारी को देना पड़ेगा, एग्जीक्यूटर को देना पड़ेगा। और दूसरा चीज डिसाइड करेंगे कि जो पैसा उसको देना है टोटल, वो कैसे देंगे। मोड ऑफ पेमेंट, चेक से देंगे कि कैश से देंगे, कि कुछ कैश देंगे, कुछ चेक देंगे, या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, या लोन रहेगा
रहेगा, बाद में पेमेंट करेंगे, ये डिसीजन। तो इन दो बातों को ध्यान देना है, कितना पैसा है और कैसे देना है। डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को कितना पैसा पेमेंट करना है, इसको जानने के लिए इन 7 कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। पहला है कितना उसका कैपिटल है, कितना उसका करंट अकाउंट है, ये ले लेंगे। दूसरा है पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस को ले लेंगे। तीसरा है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को ले लेंगे। चौथा है गुडविल का शेयर लेंगे। पांचवा है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में कितना शेयर है वो लेंगे। छठा है पीएल सस्पेंस और सातवां है इस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तब जाके ये 5th नंबर पॉइंट का कैलकुलेशन होगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में आपको बताया गया, पार्टनर कॉमनली टेक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑन द लाइव्स ऑफ ऑल पार्टनर टू प्रोवाइड कैश टू पे द अमाउंट ड्यू टू द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। जो पार्टनर मर गया उसको आसानी से पैसा पेमेंट करने के लिए ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले रखा, नहीं तो अचानक से बिजनेस से मोटा मोटी पैसा निकल जाने से उसका वर्किंग कैपिटल मिल जाए। इसलिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेकर रखते हैं कि पॉलिसी मैच्योर होगा और पैसा फर्म को मिल जाएगा और जो पार्टनर जा रहा है उसको आसानी से फर्म पेमेंट। उसके बाद आपको बताया गया कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मैच्योर्ड होता है ऑन द हैपनिंग ऑफ फर्स्ट डे का भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया। व्हेन अ पार्टनर डाई द फर्म रिसीव द पॉलिसी मनी एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान दीजिए इसको, जैसे ही कोई पार्टनर मरेगा पॉलिसी मैच्योर्ड होगा, उसका पैसा पार्टनर्स लोग को पीएल रेशियो में बांट दिया जाएगा। उसमें डिसीज्ड पार्टनर भी इंक्लूड है। अपने अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेकर जो प्रीमियम पेमेंट करते हैं उसका 3 तरह का ट्रीटमेंट होता है। पहला है व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, दूसरा है ट्रीटेड एज एन एसेट्स और तीसरा है व्हेन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज मेंटेन। इस तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। बाकी सारा ट्रीटमेंट तो वैसा ही है जैसा रिटायरमेंट में होता है, बस सिर्फ ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट अलग होता है। एक बात और आपको बताया गया है कि डेथ ऑफ पार्टनर में पॉलिसी वैल्यू से एंट्री होता है, बाकी सब में सरेंडर वैल्यू से एंट्री होती है। ये क्वेश्चन देखिए, दो मस्त पार्टनर है, एक का नाम है झूलेलाल, दूसरे का नाम है भूलेलाल। इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 1/4/19 को दे टुक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और ₹1,50,000 पेइंग 4,500 एज एनुअल प्रीमियम। हर साल के 1 अप्रैल को 4,500 का एनुअल प्रीमियम फॉर्म पेमेंट करता है। सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी वाज एज फॉलोज। जिस ईयर में लिया है उस ईयर में कुछ भी सरेंडर वैल्यू नहीं है, उसके बाद वाला ईयर में 1500 सरेंडर वैल्यू है, उसके बाद 2500, उसके बाद 3000, के बाद 4000, के बाद 8000 और भी होगा, यहाँ पे इतना ही दिया है। ये जो भूलेलाल है सेकंड पार्टनर, ये मर गया 31 जुलाई 2023 को। ये बेचारा दुनिया से रिटायर हो गया इस डेट को। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड लेजर अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। वही तीनों केस है, व्हेन ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, व्हेन ट्रीटेड एज एन एसेट्स, व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज मेंटेन। पहला हम लोग करते हैं व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। देखिए ये जर्नल का फॉर्मेट है। 1 अप्रैल 2019 को पॉलिसी लिया है, मतलब उस डेट को पहला प्रीमियम पेमेंट किया है, तो प्रीमियम पेमेंट का एंट्री करते हैं। 1/4/19 को एंट्री होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। कैश देंगे तो कैश होगा, चेक देंगे तो बैंक होगा। यहाँ पर हम दोनों लिख देते हैं। आजकल तो जनरली चेक से ही पेमेंट होता है। 4500 being joint life policy premium paid। उसके बाद ईयर एंडिंग में 31 दिसंबर 2019 को ये प्रीमियम पेड एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंस को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्लोज कर देंगे। एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट। सेम अमाउंट से कैंसिल होकर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाएगा 4500। बीइंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट क्लोज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट या ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, एलपी मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट। आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही दोनों एंट्री हर साल होगा जब तक कोई पार्टनर मरता है। जब पेमेंट करेगा तो प्रीमियम पेड का एंट्री, और फिर जब प्रॉफिट लॉस में क्लोज करेंगे तो ये वाला, यानी 2020 में सेम एंट्री होगा।
2021 में भी सेम एंट्री होगा, 22 में भी सेम एंट्री होगा। 1 जुलाई 2023 में भूलेलाल पार्टनर का डेथ हुआ है, तो जिस ईयर में डेथ हुआ उस ईयर में एंट्री एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो 2021 22 में यही दोनों एंट्री सेम होगा। 23 में करते हैं। 1 अप्रैल 2023 को पहले प्रीमियम पेमेंट करते हैं। JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैशबैक। आप फुल फॉर्म लिखेगा, $4,500 बीइंग जॉइंट लाइफ प्रीमियम पेड, जैसा पीछे नरेशन लिखे थे। के बाद 1 जुलाई 2023 को मर गया। जैसे ही मरेगा पॉलिसी ड्यू का एंट्री होगा। जिससे पॉलिसी करवाए थे उससे पैसा लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेंगे। एंट्री होगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बीइंग पॉलिसी ड्यू फॉर पेमेंट, जितना का पॉलिसी था, 1,50,000। पॉलिसी का पैसा रिसीव होगा तो एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। जनरली इंश्योरेंस कंपनी चेक देता है, इसलिए बैंक होना चाहिए। हम ये दोनों लिख दे रहे हैं। टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, $1,50,000 बीइंग पॉलिसी मनी रिसिप्ट। अगर पॉलिसी ड्यू और पॉलिसी मनी रिसीव्ड का डेट अलग अलग नहीं है तो हम लोग इन दोनों एंट्री को नेट कर सकते हैं। ये देखिए, इंश्योरेंस कंपनी कैंसिल हो जाएगा, नेट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। और अगर पॉलिसी ड्यू और पॉलिसी रिसीव का डेट अलग अलग है तो जिस डेट को पॉलिसी ड्यू होगा मतलब मरेगा, तो एंट्री ये वाला होगा इंश्योरेंस कंपनी टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जिस डेट को पैसा रिसीव होगा एंट्री होगा कैश बैंक डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अब ये जो 1,50,000 रुपीज मिला है ये पार्टनर्स लोग बांट लेंगे। एंट्री होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू भूलेलाल कैपिटल टू भूलेलाल कैपिटल। $1,50,000 से डेबिट होगा और ये रुपया इन दोनों के PL रेशियो में बढ़ जाएगा। PL रेशियो है 3:2, ये बढ़ कर आएगा 90,000 एंड 60,000। बीइंग पॉलिसी मनी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट है ये ईयर एंडिंग में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्लोज हो जाएगा, जैसे हर साल होता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट जितना से डेबिट है उतना से क्रेडिट होकर कैंसिल हो जाएगा। 4,500 बीइंग JLP प्रीमियम ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट करने के बाद पार्टनर मरा है। अगर प्रीमियम पेमेंट करने से पहले ही पार्टनर मर जाता तो ना ये वाला एंट्री होता और ना ये वाला एंट्री होता। लेकिन अगर प्रीमियम पेमेंट करने के बाद मरा है, मतलब प्रीमियम का डेट है अप्रैल और मरा है जुलाई में, प्रीमियम पेमेंट का भी एंट्री होगा और ईयर एंडिंग में प्रीमियम को प्रॉफिट लॉस में भी क्लोज करना। ठीक है, तो जब प्रीमियम पेड ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस होगा तो इस तरह से एंट्री होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि जितना का पॉलिसी है वो पूरा का पूरा पॉलिसी मनी पार्टनर्स लोगों में बढ़ जाए। ये देखिए, क्योंकि हम लोगों को यही चाहिए कितना रुपया पार्टनर लोग को मिलेगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अब हम लोग कर रहे हैं व्हेन प्रीमियम पेड ट्रीटेड एज एन एसेट्स। पहला एंट्री होगा 1 अप्रैल 2019 को पॉलिसी लिया है। यहाँ पे जब एसेट्स मानेंगे तो हम लोग प्रीमियम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ₹4,500। नरेशन सेम होगा, बीइंग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम पेड। और पहला साल 2019 में देखिए एक भी सरेंडर वैल्यू नहीं है, तो जितना प्रीमियम पेमेंट किया है ये सब का सब एक्सपेंस बन जाएगा और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 31/12/19 को एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। $4,500। नरेशन होगा बीइंग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट रिड्यूस्ड टू सरेंडर वैल्यू।
नेक्स्ट 1 अप्रैल 2020 को सेम एंट्री होगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा। 4500 नरेशन सेम होगा। इस साल का सरेंडर वैल्यू क्वेश्चन में देखिए 1500 है, मतलब पॉलिसी सरेंडर करेंगे तो 1500 रुपीज रिसीव होगा। 4500 पेमेंट किए हैं और 1500 रिसीव हो सकता है, इसका मतलब एक्सपेंस कितना होगा 3000। एक्सपेंसेस में से जो रिसीवेबल होगा वो बैलेंस पड़ा रहेगा, बाकी प्रॉफिट लॉस में क्लोज हो जाएगा। यानी 31 दिसंबर को एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, $4500 टोटल पेमेंट किए थे, इसमें से 1500 सरेंडर वैल्यू है वो हटा देंगे, वो पड़ा रहेगा, बैलेंस आएगा 3000। ये राइट ऑफ होगा। यहाँ देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट है 4500 से और क्रेडिट है 3000 से। ये जो 1500 का डेबिट बैलेंस यहाँ पड़ा हुआ है वो एसेट साइड में आएगा इस ईयर में। ट्रीटेड एंड एसेट्स मतलब जितना एसेट साइड में आ गया वो ठीक है, एंड बैलेंस ऑल विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस एंड ट्रांसफर टू पीएल। यही कॉन्सेप्ट है। नरेशन सेम होगा ये वाला जैसा, बीइंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट रिड्यूस्ड टू सरेंडर वैल्यू। नेक्स्ट 2021 का करते हैं। 1 अप्रैल 21 को सेम एंट्री, जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक 4500 सेम नरेशन। 31 दिसंबर को जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू में रिड्यूस होगा, तो 21 का सरेंडर वैल्यू देखिए कितना है 2500 है। 2500 है। इस 2500 में ये 1500 इंक्लूड है, ध्यान दीजिएगा, मतलब फर्दर एसेट्स बना है 1000 रुपीज का। 1500 से 2500 हुआ है, इसका मतलब फर्दर एसेट्स और इंक्रीज हुआ है जेएलपी का 1000 रुपीज। मतलब ये जो 4500 पेमेंट किए हैं इसमें से 1000 रुपीज का एसेट्स बन गया, तो 3500 प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होगा। एंट्री होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। होगा 4500 में से 1000 रुपीज का एसेट्स बन गया, फर्दर ट्रांसफर होगा 3500। सेम होगा। नेक्स्ट 2022 में भी इसी तरह से करते हैं। एंट्री होगा जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, $4500। नेक्स्ट होगा 31 दिसंबर 22 को प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, इस साल का सरेंडर वैल्यू देखिए 3000 रुपीज है, में 2500 इंक्लूड है, यानी 500 का और एसेट्स बना है। 4500 में से 500 का एसेट्स बन गया, 4000 रुपीज पेंस है जो पीएल में ट्रांसफर होगा। फोर थाउजेंड। अब 2023 में भूलेलाल पार्टनर का डेथ हुआ है, वो भी जुलाई में, अप्रैल में प्रीमियम पेमेंट करने के बाद। तो पहले प्रीमियम पेमेंट का एंट्री करते हैं। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बीइंग जेएलपी प्रीमियम पेड। 1 जुलाई को भूलेलाल लग जाता है, तो पॉलिसी ड्यू और पॉलिसी रिसीव का एंट्री होगा। फर्स्ट मेथड में ये जो दोनों एंट्री किए थे, तो यहाँ पे पॉलिसी ड्यू और पॉलिसी रिसीव का डेट अलग अलग नहीं दिया हुआ है, तो इन दोनों एंट्री को नेट कर देते हैं। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट एंट्री यहाँ पर हो जाएगा कैश बैंक डेबिट जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 1,50,000, बीइंग पॉलिसी मनी ड्यू एंड रिसीव्ड, हम नेट कर दिए हैं। के बाद पॉलिसी मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा, वही एंट्री होगा जैसे यहाँ पे हुआ था, वही एंट्री होगा जैसे फर्स्ट मेथड में हुआ था, ये वाला एंट्री डिस्ट्रीब्यूट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू झूलेलाल कैपिटल टू भूलेलाल कैपिटल। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि पॉलिसी मनी जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना होगा। 1,50,000 का पॉलिसी वैल्यू है, माइनस सरेंडर वैल्यू 23 में मरा है, तो 22 का जो सरेंडर वैल्यू है वो माइनस होगा, वो बैलेंस शीट में होगा, यानी 3000 रुपीज। माइनस अगर प्रीमियम पेमेंट करने के बाद मारा है तो वो भी घटेगा, प्रीमियम पेमेंट करने के पहले मारा है तो प्रीमियम नहीं घटेगा। यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट करने के बाद मारा है, इसलिए 4500 भी लेस होगा।
जो अमाउंट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पीएल रेशियो में। ये अमाउंट आ रहा है 1,42,500, 3:2 में दोनों पार्टनर में बढ़ जाएगा। पहले वाले का आएगा 85,500 और दूसरे वाले का आएगा 57,000। नरेशन सेम होगा, बीइंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी मनी डिस्ट्रीब्यूटेड। और ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रीमियम पेमेंट की है ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, ये जेएलपी में एडजस्ट हो गया। ये वाला अमाउंट कैसे आया, यही वाला चीज हम लोग को चाहिए। कितना रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा, ट्रीटेड एज एन एसेट्स होगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा पॉलिसी वैल्यू माइनस सरेंडर वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर। ध्यान दीजिए, इस ईयर मरेगा उसके पिछले साल का सरेंडर वैल्यू अब माइनस प्रीमियम पेड इफ एनी। ये अमाउंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट। ये कैसे आया, इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए इसका लेजर बना लीजिए। चलिए वो लेजर भी करके आपको दिखाते हैं। ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का देखिए ये लेजर है। वो जो जनरल किए थे उसको पोस्टिंग यहाँ करते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीमियम पेमेंट करेंगे। एंट्री होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, यहाँ पे 1419 को कैश पब्लिक बैंक अकाउंट 4,500 रुपीज। इस साल जो सरेंडर वैल्यू होगा वो यहाँ पर बैलेंस बन जाएगा और बाकी अमाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्लोज हो जाएगा। 31/12/19 को 2019 का सरेंडर वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे बैलेंस नील हो जाएगा। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ये पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा 4,500। भी कर देते हैं ऐसे। ये CD नेक्स्ट ईयर में BD बनेगा 1/1/20 को टू बैलेंस BD। इस साल फ्री प्रीमियम पेमेंट होगा 1 अप्रैल 20 को कैश बैंक। प्रीमियम पेमेंट हुआ 4,500। इस साल का सरेंडर वैल्यू दिया हुआ 1,500, यहाँ आएगा बाई बैलेंस CD 1,500, इस साल का जितना सरेंडर वैल्यू है। तो बाकी अमाउंट प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होगा बाई प्रॉफिट एंड। भाई शॉर्ट फॉर्म हम भी लिख सकते हैं, आप नहीं लिख सकते हैं, हमको थोड़ी एग्जाम देना है, एग्जाम तो आपको देना है। शॉर्ट फॉर्म करेंगे और नंबर भी शॉर्ट कर देगा, इसलिए आप पूरा लिखिएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट 3,000 रुपीज, ये बैलेंसिंग फिगर है। फिर CD BD बनेगा नेक्स्ट ईयर में। इस साल फी प्रीमियम पेमेंट होगा 1 अप्रैल को कैश बैंक। इस साल का सरेंडर वैल्यू है 2,500। 31/12/21 को बाई बैलेंस CD होगा 2,500। बैलेंस अमाउंट प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होगा 3,500 रुपीज, टोटल होगा 6,000। अभी CD नेक्स्ट ईयर में BD होगा 1/1/22 को बैलेंस BD। फिर प्रीमियम पेमेंट कीजिए 1 अप्रैल को। $4,500। इस साल का सरेंडर वैल्यू है 3,000। बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में राइट ऑफ होगा। डेबिट का जोड़ के 3,000 माइनस कर देंगे, ये आएगा 4,000, टोटल होगा 7,000। अब CD BD बनेगा 1/1/23 को बैलेंस BD। इस ईयर भूलेलाल का डेथ हुआ है, वो भी प्रीमियम पेमेंट करने के बाद, इसीलिए पहले 1 अप्रैल को प्रीमियम पेमेंट का एंट्री होगा कैश बैंक अकाउंट 4,500। उसके बाद 1 जुलाई को डेथ हो गया, तो पॉलिसी ड्यू होगा तो इधर आ जाएगा 1/7/23 को नेट एंट्री किए थे कैश बैंक डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में होगा बाई कैश बैंक। नेट एंट्री किए थे, ग्रॉस करते तो बाई इंश्योरेंस कंपनी आता 1,50,000। अब बैलेंसिंग फिगर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये देखिए 1,50,000 में से ये दोनों अमाउंट लेस होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये दोनों अमाउंट को लेस कर जर्नल एंट्री।
देखिए आपके सामने लेजर में बैलेंस आया है 1,50,000 का पॉलिसी वैल्यू है माइनस सरेंडर वैल्यू ऑफ द लास्ट ईयर यानी 2022 का और प्रीमियम पेमेंट बैलेंस फिगर जो होगा वो बटेगा पार्टनर में। यहाँ डेबिट साइड में आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। झूलेलाल और भूलेलाल। काउंटर में बैलेंस आएगा 142,500। टोटल होगा 1,50,000 दोनों तरफ। अरे 142,500 यहाँ पी एल में बांट देते हैं 85,500 57,000। तो सेकंड मेथड का इस तरह से जर्नल एंट्री और ये लेजर बना के आपको अब लास्ट वाला मेथड है व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज मेंटेन। इसका भी जर्नल और लेजर दोनों करके दिखाते हैं। चलिए थर्ड वाला देखिए। पहले जर्नल करते हैं 1/4/19 को प्रीमियम पेमेंट करेंगे। एंट्री होगा जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,500 रुपीज जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम पेड। अब ईयर एंडिंग में क्या होगा, यहाँ पे दो एंट्री होगा। पहले तो क्या होगा, जितना का प्रीमियम पेमेंट किए हैं उतना का एक रिजर्व क्रिएट कर लेंगे। एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट 4,500। जेएलपी रिजर्व इज क्रिएटेड लास्ट डेट को। ये जो जेएलपी अकाउंट है और ये जो जेएलपी रिजर्व अकाउंट है, इन दोनों का बैलेंस रिड्यूस करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ सरेंडर वैल्यू। जेएलपी डेबिट है, रिड्यूस होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। जेएलपी रिजर्व क्रेडिट है, रिड्यूस होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो इस साल का सरेंडर वैल्यू कुछ नहीं नील है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और अगर कुछ है तो बैलेंस से कैंसिल होगा। तो यहाँ पर लास्ट एंट्री होगा जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट। अभी फुल फॉर्म लिख देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से शॉर्ट फॉर्म करने लगेंगे। बीइंग जेएलपी एंड जेएलपी रिजर्व रिड्यूस टू सरेंडर वैल्यू, यही तीन एंट्री हर साल 2020 का करते हैं। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 4,500 4,500 नरेशन सेम होगा। इतना का रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व 4,500। अब इस साल का सरेंडर वैल्यू है 1,500। ये देखिए 2020 में सरेंडर वैल्यू है कितना 1,500। तो 4,500 में से 1,500 का सरेंडर वैल्यू हो गया, एसेट्स हो गया, तो 3,000 रुपीज का जेएलपी और जेएलपी रिजर्व कैंसिल हो। यहाँ होगा 31/12/20 को जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 4,500 का प्रीमियम पेमेंट किए थे माइनस सरेंडर वैल्यू 3,000। 2021 का ये तीनों एंट्री फिर करते हैं। 1 अप्रैल 21 को जेएलपी टू बैंक कैश या बैंक अकाउंट 4,500 का प्रीमियम पेमेंट की। फिर इतना का रिजर्व बना लेते हैं ईयर एंडिंग में। पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व 500। इस साल का सरेंडर वैल्यू है 2,500। 1,500 से 2,500 हो गया, मतलब 1,000 रुपीज से सरेंडर वैल्यू बढ़ गया। तो यहाँ पर जेएलपी और जेएलपी रिजर्व कैंसिल होगा। 3,500 एंट्री होगा जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 4,500 का प्रीमियम पेमेंट हुआ है, में से 1,000 रुपीज का सरेंडर वैल्यू बढ़ गया है, कैंसिल होगा 3,500। अब 2022 ईयर्स का भी इसी तरह से करते हैं। 1 अप्रैल 22 को प्रीमियम पेमेंट करते हैं। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 4,500। फिर इतना ही के बाद रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व इस साल का सरेंडर वैल्यू है 3,000। 2,500 से 3,000 हो गया, मतलब 500 का और एसेट्स बना है, तो कैंसिल होगा 4,000 रुपीज। जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 4,500 माइनस 500
₹4,000। 23 में भूलेलाल का डेथ हुआ है, वो भी प्रीमियम पेमेंट करने के बाद। पहले प्रीमियम पेमेंट का एंट्री करते हैं, JLP अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। $4,500 के बाद 1 जुलाई को भूलेलाल का डेथ हो गया, तो प्रीमियम ड्यू और प्रीमियम रिसीव का डेट अलग अलग नहीं दिया है, नेट एंट्री कर लेते हैं उसी डेट को। कैश बैंक डेबिट JLP अकाउंट पॉइंट लाइफ, पूरा पॉलिसी वैल्यू से एंट्री होगा 1,50,000। बीइंग पॉलिसी मनी ड्यू एंड रिसीव्ड, पॉलिसी मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट को ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में क्लोज करना होगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व क्रिएट हुआ है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की वजह से। जब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ही कैंसिल हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व रख के क्या करेगा? ध्यान से सुनिए, JLP रिजर्व JLP अकाउंट के लिए क्रिएट हुआ है। जब JLP अकाउंट ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो JLP रिजर्व रख के क्या करेगा? जिसके लिए बना था उसमें क्लोज हो जाएगा। तो JLP रिजर्व JLP के लिए बना था, इसलिए JLP रिजर्व को JLP अकाउंट में क्लोज कर देंगे। एंट्री होगा JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू JLP। बैलेंस कितना होगा? 99 में कुछ नहीं था, 2000 में हो गया 1500, 2021 में हो गया 2500, 2022 में हो गया 3000, 23 में तो क्लोज ही कर रहे हैं, तो 22 में जो बैलेंस था वो क्लोज होगा, मतलब 3000 रुपीज। लेजर बना के भी दिखा देंगे आपको ये कैसे है। वैसे आप याद रखिए जिस शेयर में क्लोज करेंगे उसमें पिछले साल का जो सरेंडर वैल्यू होगा वही होगा इसमें, और वो क्लोज होगा। और अब पॉलिसी मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंट्री होगा JLP अकाउंट डेबिट टू झूलेलाल कैपिटल टू भूलेलाल कैपिटल। यहाँ पर देखिए कौन सा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, पॉलिसी वैल्यू जो कि 1,50,000 है, प्लस JLP रिजर्व बैलेंस लास्ट ईयर का जो कि 3000 है, माइनस JLP एसेट्स बैलेंस लास्ट ईयर का वो भी 3000 है, माइनस प्रीमियम पेड इफ एनी। यहाँ देखिए प्रीमियम पेमेंट करने के बाद हमारा है ये 4,500 भी लेस होगा। ये लेस करके जो अमाउंट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट, और वो आ रहा है 145,500। ये 3:2 में दोनों में बढ़ जाएगा। पहले वाले का आ रहा है 87,300 और दूसरे वाले का आ रहा है 58,200। बीइंग पॉलिसी मनी डिस्ट्रीब्यूट, तो इस तरह से इसका जनरलिटी खत्म हुआ। इसका लेजर कैसे करते हैं वो देखिए। ये देखिए दोनों अकाउंट है, JLP अकाउंट और JLP रिजर्व अकाउंट। सबसे पहले प्रीमियम पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगा JLP टू बैंक। रेट देखिए जरा, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है, ऐसे 1419 ऐसे लिख दे, टू कैश बैंक। $4,500 इतने के बराबर रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, तो एंट्री होगा PL अकाउंट डेबिट टू JLP रिजर्व, तो JLP रिजर्व में बाई होगा 1490 को बाई PL अकाउंट। बार बार हम बोल रहे हैं आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, पूरा लिखेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इस साल का सरेंडर वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो दोनों का बैलेंस नील हो जाएगा। JLP का बैलेंस लिखेंगे बाई साइड में, बाई बैलेंस CD। JLP रिजर्व का बैलेंस भी नील आएगा। अब जो बैलेंस बचेगा तो JLP अकाउंट को JLP रिजर्व में क्लोज कर देंगे, मैंने यहाँ बाई साइड में आएगा बाई JLP रिजर्व अकाउंट। बैलेंस नील है तो पूरा ही क्लोज होगा 4,500। यहाँ बाई है तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो JLP अकाउंट टोटल तो 4,500 ही होगा। ये बैलेंस CD को बैलेंस BD करते हैं, 1,120 को टू बैलेंस BD JLP में, JLP रिजर्व में बाई बैलेंस BD। जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ही आप करिएगा प्रैक्टिस, तो ही आपको समझ में आएगा। आगे पीछे स्टेप करेंगे भूल जाएंगे। फिर वापस 1 अप्रैल को प्रीमियम पेमेंट करते हैं 1,420 को टू कैश बैंक 4,500। फिर इतने के बराबर रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं यहाँ बाई साइड में 31/12/20 को बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट 4,500। जितना का प्रीमियम पेमेंट करेंगे उतना का रिजर्व क्रिएट कर लेंगे। के बाद बैलेंस CD करेंगे। JLP में बाई बैलेंस CD है 1,500 रुपये इस साल। JLP रिजर्व में भी बैलेंस 1,500 कर देते हैं।
बैलेंसिंग फिगर राइट अप होगा। जेएलपी को जेएलपी रिजर्व में क्लोज कर देते हैं। बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा बाई जेएलपी रिजर्व अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर है ये होगा 3000 रुपीज। जेएलपी रिजर्व में 2 हो जाएगा। जेएलपी अकाउंट 3000, टोटल तो 4500 ही होगा। अब सीडी को बीडी करते हैं। जेएलपी में होगा 2 बैलेंस बीडी। इस साल फी प्रीमियम पेमेंट करते हैं। एंट्री होगा जेएलपी टू बैंक 1 अप्रैल 21 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 4500। इतना का रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट 4500। अब 20 साल का बैलेंस लिख लेते हैं। यहाँ पर भी 2 बैलेंस सीडी 25। बैलेंसिंग फिगर राइट अप होगा, यानी जेएलपी अकाउंट जेएलपी रिजर्व में क्लोज होगा बाई जेएलपी रिजर्व अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर होगा 3500। जेएलपी रिजर्व में 2 हो जाएगा, 2 जेएलपी अकाउंट। यही प्रोसेस हर साल करेंगे। टोटल आएगा 6000। सीडी को बीडी कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर में। फिर प्रीमियम पेमेंट करते हैं 1 अप्रैल 22 को कैश बैंक 4500। इतना का रिजर्व बना लेते हैं बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट। फिर इस साल का सरेंडर वैल्यू सीडी कर देते हैं। इस साल का सरेंडर वैल्यू है 3000। बैलेंस आने का 3000 बाई बैलेंस सीडी 3000। इसमें 2 हो जाएगा, 2 बैलेंस सीडी। बैलेंस राइट अप होगा। जेएलपी अकाउंट का बैलेंस आ रहा है बाई साइड में 4000 रुपीज। जेएलपी रिजर्व अकाउंट, जेएलपी रिजर्व में 2 हो जाएगा, जेएलपी अकाउंट। टोटल कर दीजिए, टोटल आएगा 7000। सीडी को बीडी कर देते हैं। ये तो लास्ट ईयर है, इस ईयर में डेट हुआ है, लेकिन प्रीमियम पेमेंट करने के बाद हुआ है, तो पहले प्रीमियम पेमेंट कर देते हैं। जेएलपी टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 4500। अब डेट हो गया 1 जुलाई को। एंट्री होगा कैश बैंक टू जेएलपी। नेट एंट्री 1 जुलाई 23 को बाई कैश बैंक। क्रॉस एंट्री करेंगे तो बाई इंश्योरेंस कंपनी आएगा। पूरा पॉलिसी वैल्यू है 1,50,000। अब ये वाला, अब जेएलपी का बैलेंसिंग फिगर डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर लोग में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले ये जेएलपी रिजर्व का बैलेंस जेएलपी अकाउंट में क्लोज होगा। देखिए 3000 का बैलेंस आ रहा है, ये जो एंट्री किए थे हम लोग क्लोज वाला, ये जेएलपी अकाउंट में क्लोज हो जाएगा 1 जुलाई 23 को। टू जेएलपी अकाउंट बैलेंस क्लोज, बैलेंस ट्रांसफर 3000 रुपीज। तो जेएलपी अकाउंट में यहाँ बाई साइड में आ जाएगा बाई जेएलपी रिजर्व अकाउंट। जेएलपी रिजर्व तो क्लोज हो गया, इसका टोटल कर देते हैं 3000। अब जेएलपी अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा। यहाँ पर आएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल। भूलेलाल टोटल हुआ 1,53,000। 8 साइड का टोटल ज़्यादा है। बैलेंस आ रहा 145,500। ये प्रॉफिट सही रेशियो में 2:3 में बढ़ जाएगा दोनों में। वाले का आ रहा है 87,300 और दूसरे वाले का 58,200। तो इस तरह से ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का 3 तरीके से ट्रीटमेंट होता है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम पेड, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ट्रीटेड एज एन एसेट और व्हेन जेएलपी रिजर्व अकाउंट इज मेंटेन्ड। ये तीनों मेथड में जनरल और लेजर करके आपको, आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। आप एक बार और बना लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखने से नहीं होगा, लिखना होगा कॉपी में, तभी समझ में आएगा। देखेंगे सुनेंगे तो भगवान 2 कान दिए ही है, इस कान से सुनेगा उस कान से निकल जाएगा, इसलिए देख देख के कॉपी में लिखिए। अब हम लोग डेट का कंप्लीट सम करें, लेकिन नेक्स्ट आज हम लोग यही रुकते हैं। तब तक आप लोग खूब